बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक चंद ऐसे पॉइंट बताऊँगा जिस वजह से एक बंदा दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता है। वैसे तो अगर तो कंपनी और जो बंदे का ट्रांसफ़रेबल इकामा हो तो वो आसानी के साथ एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकता है। यानी एक जो बंदा है वो उसकी कंपनी उसके साथ एग्री कर रही है कि हाँ, अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ठीक है, हमें कोई मसला नहीं है। उस सूरत में तो कंपनी एग्री है और आप आसानी के साथ किसी दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज मैं उन चंद बातों का ज़िक्र करूँगा। अगर आप अपनी कंपनी को बगैर बताए एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी बातें होंगी जिससे आप बग़ैर कफ़ील को बताए और बग़ैर कंपनी को बताए एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आज जो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि जब आप सऊदी अरेबिया के अंदर आते हैं और आपका प्रोबेशन पीरियड होता है और प्रोबेशन पीरियड होने के बाद आपका यानी आपका कंपनी आपका इकामा नहीं बनाता, सही है, आपका इकामा नहीं बनाता और आपको यहाँ पे आए 3 महीने हो चुके होते हैं और आप 90 दिन के बाद अगर आपको वो कंपनी अच्छी नहीं लगती तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ये ट्रांसफ़र कैसे ले सकते हैं। इंशाल्लाह इन सारी बातों का ज़िक्र मैं आने वाली वीडियो के अंदर करूँगा, जिसके अंदर मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार गाइड करूँगा कि आपने जब कंपनी से ट्रांसफ़र लेना है तो वो कैसे लेना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है, अगर आपका इकामा बन चुका है और इकामा एक्सपायर हो चुका है, इकामा एक्सपायर होने के 3 दिन बाद आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आप ने सिंपल दूसरी कंपनी के साथ बात करनी है। अगर वो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट भेज देता है, आपने एक्सेप्ट करना है और उसके बाद आप एक कंपनी से बासानी दूसरी कंपनी के अंदर बग़ैर कफ़ील को बताए ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपकी कंपनी आपको 3 मंथ की लगातार सैलरी नहीं देती तब भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपकी सैलरी अकाउंट में आनी चाहिए और आपका कंपनी जिस मतलब कि जो आपका जो अकाउंट है वो कंपनी के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आप बग़ैर बताए कफ़ील को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसीजर है सैलरी वाला, इसमें थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकती है क्योंकि आपको आपकी कंपनी का बाद में आपसे लेन देन और सारा वो उसमें वो आपको तंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यानी ये वाला काम थोड़ा सा मतलब मैं कह सकता हूँ कि मुश्किल काम है। बाद में आपको कंपनी प्रॉब्लम कर सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये इसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते तो हाँ, इसका जवाब ये है कि आपकी सैलरी अगर 3 महीने नई कंपनी ने दी तो आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि अगर आपकी कंपनी रेड लिस्ट में है, अब बहुत सारी कंपनी जैसे आपको पता है सऊदीज़ेशन का रूल आया हुआ है, तो उसमें ये है कि आपने इतने परसेंट सऊदी होने चाहिए, इतने परसेंट जो गैर मुल्की होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी जो है उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करती तो आपकी कंपनी रेड निकात पे या रेड कैटेगरी में चली जाएगी। रेड कैटेगरी की कंपनी को चेक करने का तरीका मैंने एक पहले वीडियो के अंदर बयान किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको आई बटन पे भी दे दूंगा। तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी रेड निकात या रेड कैटेगरी में है या नहीं है। अगर आपकी कंपनी रेड कैटेगरी में है तो आप बआसानी कंपनी को बगैर बताए एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। उसके बाद सबसे आखिर में एक पॉइंट ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के साथ ख़त्म हो चुका है, फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जब आप सऊदी अरेबिया में आते हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है। आपको आजकल जो सिस्टम चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है और आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर ख़त्म हो चुका है और ख़त्म होने के बाद अगर आपका कंपनी जो है आपको नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता तो इस सूरत में भी आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑनलाइन होना चाहिए। उसमें बाज़ का कंपनी आजकल डिले भी कर देती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीका नहीं है, इसके ज़रिए आप
जो है एक कंपनी से दूसरी कंपनी के ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन जो रूल है उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। इसमें भी आपकी कंपनी आपके कुछ आपके बकायाजात रहते होंगे, आपके कुछ इस तरह के मामलात होंगे, तो वो कंपनी आपको बाद में तंग भी कर सकती है, आपको कुछ भी इस तरह की वो चीज़ें हरकतें कर सकती है। लेकिन इसमें जो 2-3 पॉइंट है, एक तो आपका इकामा एक्सपायर वाला, और आपको अगर आए 3 महीने हो चुके हैं और आपका अगर रेड कैटेगरी है तो आप बासानी इसमें ये 3 पॉइंट जो मैंने अभी बताए हैं आपको, इसमें से ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें आप प्रैक्टिकली बासानी अपनी कंपनी को बग़ैर बताए आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी के अंदर ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर इसी टॉपिक पर, इसी के रिलेटेड टॉपिक पर हम मज़ीद बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिले तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।